जय माता दी मित्रों। बहुत सारे लोगों का एक ही क्वेश्चन रहता है कि हम हवन में पड़ने वाले चावल, जौ या फिर तिल की मात्रा कितनी हम रखें, किस हिसाब से हमें हवन सामग्री लेनी चाहिए। तो आज मैंने उसी के लिए ये वीडियो बनाई है। मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाकर डालती हूँ जिससे लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने एक छोटी सी हवन सामग्री तैयार की है मात्र 2 लोगों के लिए, तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। अगर आप बड़ी हवन कर रहे हैं तो रेशियो आप यही फॉलो करेंगे जो मैं बता रही हूँ। इसी रेशियो के हिसाब से आप रखेंगे, चाहे आप बड़ी हवन करें या छोटी। मैं यहाँ आपको आसान शब्दों में बता दूं कि हम जितना चावल लेंगे उससे डबल हमारा जौ रहेगा और जौ का डबल हमारा तिल रहेगा। ये है आसान सा समझने वाला एक तरीका। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले जौ लिया था, तो जितना मैंने जौ लिया है उससे डबल मैंने तिल लिया है और उसका आधा मैंने चावल लिया है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को कि मैं छोटी हवन के लिए सामग्री तैयार कर रही हूँ, तो मैं इस तरह से कप से नाप के आपको दिखा रही हूँ। कुछ लोगों के यहाँ सप्ताह वगैरह बैठता है, जब उसमें बड़ी हवन की जाती है तो वो वजन के हिसाब से लिया जाता है। जैसे अगर हम 5 किलो तिल ले रहे हैं काला, तो 2.5 किलो हमारा जौ रहेगा और 1.25 किलो चावल रहेगा। ये है रेशियो हवन सामग्री का। तो इतनी चीज़ें हमारी ऐसी ही चलेंगी। इसके बाद इसमें पड़ने वाली जो चीज़ें हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कुछ भी ले सकते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार उसे हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे धुलकर 10 मिनट के लिए धूप में रख दीजिए। बिल्कुल सूख जाएगा, तैयार हो जाएगा हवन करने के लिए। अगर टाइम नहीं है आपके पास तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के आप इस तरह से मिला लीजिए, तैयार हो जाएगा। अगर आपको तुरंत हवन करना है तो मैंने धुलकर धूप में सुखा लिया है। मैंने गंगा जल डाल के आपको दिखाया है कि इस तरह से हम मिला के हवन कर सकते हैं इमीडिएटली, अगर हमें हवन करने की ज़रूरत है तो। आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं ये क्या कर रही हूँ, हवन दिखाते दिखाते मैं क्या करने लगी। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरे यहाँ जो जो पड़ता है हवन में, मैं आप लोगों को सब दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या डालती हूँ। तिल, जौ और चावल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, तो उसे भी मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे यहाँ खीर और पूड़ी भी बनती है, वो भी डलती है हवन में। तो मैं इस तरह से एक बड़ी सी रोटी बेल लूँगी और इस तरह से छोटी छोटी पूड़ियाँ गिलास से काट लेंगे। मैं इसी पूड़ी से भोग भी लगाने वाली हूँ माता रानी को। दोनों काम हो जाएगा मेरा। हवन के लिए भी पूड़ियाँ तैयार हो जाएंगी और भोग के लिए भी। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मैंने अपने चैनल का नाम हर्बल किचन रखा है तो कुछ हर्बल चीज़ें ही दिखानी चाहिए मुझे, तो मैं बीच बीच में ऐसी चीज़ें दिखाती रहती हूँ। आप लोगों को कितनी हेल्पफुल लग रही है मेरी वीडियो, मुझे लाइक के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा है जिसे नहीं पता है कि हवन सामग्री हमें कितनी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, तो आप मेरी वीडियो भी उसे शेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं छोटी छोटी पूड़ियाँ बिल्कुल पतली पतली बनकर तैयार हो गई हैं। अब इसे हम घी में निकाल लेंगे। और हाँ, जो माता रानी को हम भोग लगाएंगे वो और हवन की पूड़ियाँ हमें घी में ही निकालना है। घी के अलावा हम और कोई तेल या फिर कोई रिफाइंड ऑयल जैसी कोई चीज़ नहीं डालेंगे, घी में निकालेंगे इसे। आप लोग देख सकते हैं पूड़ियाँ कितनी फूली फूली गुब्बारे जैसी बन रही हैं। ऐसे ही हम सारी पूड़ियाँ निकाल लेंगे। ऐसी छोटी छोटी और अहम जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। पहले तो रामनवमी की आप लोगों को हार्दिक बधाई। मैंने ये वीडियो रामनवमी के दिन ही शूट किया था। उसी दिन मेरे यहाँ हवन भी थी और मैंने कन्याएँ भी जिमाई थीं। माता रानी को भोग भी मैंने उसी दिन लगाया था। तो ये सब उसी दिन की वीडियो है जिसे मैं थोड़ा एक दिन लेट आप लोगों को दिखा रही हूँ। सॉरी गाइज, वीडियो बनाने से लेकर अपलोड करने में एक दिन का समय तो लग ही जाता है, तो एक दिन बाद ये वीडियो आप लोगों को दिख रही है। मैंने खीर भी बना रखा है। खीर की वीडियो मैंने आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखाई। अगर दिखाती तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। खीर वैसे पहले भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब ये भोग की थाली में तैयार कर दे रही हूँ माता रानी के लिए। बिल्कुल सात्विक खाना बना है, बिना लहसुन प्याज वाला। तो मैं यहाँ पर छोले भी रखूँगी माता रानी के लिए, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिनों तक तो वैसे भी कोई चीज़ नहीं खाई पी जाती है। बहुत सारे लोग तो लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनके यहाँ आते ही नहीं है, लेकिन हम लोग खाते हैं। बस नवरात्रि के 9 दिनों तक परहेज करते हैं पूरी तरह से। अब आपको दिखाते हैं कि हवन में मैं कौन कौन सी सामग्री यूज करती हूँ। तिल, जौ और चावल तो आपने देखा ही है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ये पूड़ियाँ तोड़ के डालूँगी। थोड़ी सी खीर डालूँगी इसमें।
खीर और पूड़ी भी डलती है हवन सामग्री में, बहुत ही शुभ होता है, अच्छा होता है खीर और पूड़ी से हवन करना। इसके अलावा मैं इसमें पंचमेवा डालूँगी। बहुत सारे लोग पंचमेवा की ही खीर बनाते हैं, तो जो खीर मैंने बनाया है उसमें मेरे ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं, पर पंचमेवा नहीं पड़ा है क्योंकि मुझे कन्याओं को भी जिमाना था, इसलिए पंचमेवा मैं अलग से डाल रही हूँ। आप लोगों को पता होगा कौन कौन सी 5 चीज़ें आती हैं पंचमेवा में। अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। पंचमेवा में सबसे पहले मैंने मखाने डाले, गरी, छुआरा, चिरौंजी, फिर किशमिश, ये 5 चीज़ें आती हैं पंचमेवा में। इसके बाद जो पैकेट वाली हवन सामग्री आती है बाज़ार में वो हम डाल लेंगे, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं मिल पाती हैं वो उसमें रहती हैं, तो उसको डालना ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर गुड़ की जगह पर खांड डालूँगी, क्योंकि खांड शुद्ध होता है, ऐसा मैंने सुना है, इसलिए मैं खांड डालती हूँ हमेशा। बनता गुड़ से ही है, पर मुझे नहीं पता कैसे बनता है, लेकिन खांड शुद्ध होता है ये मैंने सुना है, इसलिए मैं खांड ही डालती हूँ। अब इसमें हम शहद डालेंगे, करीब 1 चम्मच जितनी हम शहद ले लेंगे। अगर आपके पास शुद्ध शहद है तो और अच्छा है, नहीं तो आप ये डाबर हनी ले सकते हैं। अब आती है बारी घी की। घी के बिना हवन सामग्री बिल्कुल तैयार नहीं होगा आपका, तो घी बहुत ही ज़रूरी है। शुद्ध देसी घी डालेंगे हम। जो घी मैंने निकाल के रखा था ये वो घी है मैंने डाला है। ऊपर से मुझे और घी भी लेना है, कम ही घी 2 चम्मच डालकर हम इसे मिक्स करके देखेंगे। सूखा लगा तो हम और भी डालेंगे। अब यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें पड़ी हैं वो आप अपनी श्रद्धा अनुसार डालिएगा। अगर आपके पास है तो आप ज़्यादा भी डाल दीजिए, नहीं है तो आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन पड़ेगी इतनी सारी चीज़ें, कम ज़्यादा करके आप डालिए। लेकिन डलती सारी चीज़ें हैं, उनमें सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हवन हमारा तैयार हो गया है बनकर, देख सकते हैं आप लोग। बहुत सारा घी डाल दिया है मैंने इसमें, जैसे हवन बनकर तैयार हो गया है। अब चलते हैं हम लोग हवन कुंड की तरफ। हम अपने हवन कुंड को भी तैयार कर लेते हैं लकड़ियाँ वगैरह लगा के, आपको दिखाते हैं हवन करते समय। देखिए मेरा हवन कुंड बिल्कुल तैयार है। हम लोगों ने हवन करना स्टार्ट भी कर दिया है। हवन सामग्री मैंने आप लोगों को जितनी दिखाई है, इसके अलावा उसमें पान भी पड़ता है, लेकिन पान छोड़ के हम नहीं डालेंगे। लास्ट में हमारे यहाँ पान डलता है हवन कुंड में, साबुत पान चढ़ता है, उसके ऊपर हवन सामग्री डाल के और उसे हम खड़ा पान रख देते हैं हवन कुंड के ऊपर, इस तरह से जैसे आप लोगों ने देखा। अब कटोरी में जितना भी घी बचा है वो सारा घी हम हवन कुंड में डाल देंगे। जैसे हमारा हवन कुंड जल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अब आरती करेंगे हम लोग। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय